रसोई में मियाँ बीवी की बहसबाजी, भागम भाग में बन गई रजत सवी की जोड़ी, पर्ची को लेकर शुरू हुआ चर्चा। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज सवी रसोई में अपने हाथों से खाना बना रही है, क्योंकि उसकी सासू माँ ने डिमांड जो की है। ऐसे में तभी वहाँ पर रजत पहुँचता है, जिसने तय किया है कि वो सवी से मुस्कुरा कर ही बात करेगा, लेकिन उसका मुस्कुराना सवी से बर्दाश्त ना हुआ। और तो और जब जब रजत उससे बात करने के लिए उसके करीब जाता है, सवी उससे दूर भागने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि सवी तो हो गई है गलतफहमी का शिकार। उसे लगता है कि रजत उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। अब दो गाड़ियों में जाके शहर का ट्रैफिक क्यों बढ़ा? पॉल्यूशन भी कितना होता है। आज कितने मेहरबान हो रहे हैं आप? चलिए हटिए, पीछे हटिए। ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? जस्ट चिल, ओके? नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो बस। आप जैसा भाव खाने वाला इंसान, उसके हाव भाव बदल गए। हाँ, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो रात को क्या कहा था आपने? मेरे बेड पर सो जाओ। क्यों सोऊं आपके बेड पे? दिमाग क्या खराब। समझ क्या रहे हो आप? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? बोले दोगी मुझे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कॉफी गिर गई थी इसलिए अपने बेड पे सोना तुम्हें ऑफर किया। वरना तुम जैसी इस अजीब चीज को कोई अपने करीब लेकर आएगा क्या? करीब लेके आएगा तो कल चिट्ठियां क्यों लिख रहे थे टिश्यू पेपर पे? तुम्हें चिट्ठियां सिर्फ कबूतर लिखते होंगे। कौन सी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? ये क्या है? हाँ? अरे मैं बता रहा हूँ। देखो ये मेरी हैंडराइटिंग है नहीं। तो किसकी है? हाँ? वाला चिट्ठा आपका याद नहीं है कि आप खुद ही लिख लिख के भेजे थे, मेरी तरफ फेंक रहे थे? एकदम गंदा, इसलिए चिपड़ बुलाती हूँ मैं आपको। एक बात ना कान खोल के सुन लो, ये शादी सिर्फ और सिर्फ सही के लिए की है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ सही के लिए ही की है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये मैंने नहीं लिखा है। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। तो ओके? फिर किसकी हैंडराइटिंग? अमन की हैंडराइटिंग है। सिंपल। हाँ, उसकी हैंडराइटिंग है। भाई इसी बहसबाजी में रजत ने बता दिया है कि ये हैंडराइटिंग अमन की है, और यही पर्चा अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अब सभी को यकीन हो गया है कि जो अमन है वो उसकी बहन मृण्मयी से प्यार करता है। इसीलिए देखिए कैसे रजत भी वही पर्चियां लेकर पहुंच गया है अमन से बात करने के लिए, और अमन से जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने मृण्मयी के लिए ये क्यों लिखा है। क्या ये? वो मुझे पता है कि तूने लिखा है, पर क्यों? अमन ने सच तो बता दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि रजत ने जो फैसला लिया है अहाना के साथ उसका रिश्ता जोड़ने की, वो सही लिया है। खैर अब सभी ये मुद्दा सुलझाएगी, लेकिन रजत के घर में तो अलग ही तमाशा हो गया है, क्योंकि गलती से सई को लग गई है घुटने पर चोट, जिसको लेकर वो रो रही है और सभी घर वाले हो रहे हैं परेशान। और इसी परेशानी में सभी को ये पता चलता है कि सभी घर पर नहीं है। आप कहिए, आप कहते जाइए, मैं सुनते जाती हूँ। बस कीजिए आप लोग, प्लीज। और कोई मुझे बताइए कि सभी कहाँ हैं? रात को 10:30 बजे। हाँ, इतने लेट वो कभी होती नहीं। भाई हम सबने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लग ही नहीं रहा है। सई को चोट लग जाती है एंड मैं मम्मी पापा सारे यहाँ पे होते हैं, सई को संभाल रहे होते हैं। तो इसी बीच में हमें भाभी का पता नहीं चल रहा था, तो हम सब ये भी फिक्र करें कि भाभी कहाँ गई है। हम कॉल कर रहे हैं, भाभी फ़ोन नहीं उठा रही है, तो सब परेशान है। तो इसी बीच में भाई आते हैं, तो भाई को भी पता नहीं होता है कि भाभी घर पे नहीं है, और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें जब पता चलता है कि सई को चोट लगी है, तो वो गुस्सा हो जाता है कि इसी बीच में भाभी यहाँ पे क्यों नहीं है। अब तो रजत के घर वाले ही नहीं, बल्कि सभी के मम्मी पापा भी बेहद परेशान हो रहे हैं, और वो रजत के घर कर रहे हैं अपनी बेटी सवी का इंतजार। इससे पहले कि वो पुलिस कंप्लेन करने जाते, घर में हो जाती है एंट्री सवी की। बस फिर क्या, उस पर शुरू हो जाती है गुस्सों की बौछार। कभी रजत डांटता तो कभी सासू माँ, और तो और जैसे ही सासू माँ ने सवी की माँ ईशा को घसीटना चाहा, तो देखिए कैसे सवी की माँ ईशा ने जवाब दे दिया। अपनी बाड़ा को देखो, तुम्हारी बाड़ा ने इतनी गलती की है, लेकिन सॉरी नहीं बोल रही। एटीट्यूड देखो अपनी बाड़ा का, यही संस्कार दिए हैं। इनफ, इसे स्टॉप कर दो, बस। एक टिपिकल सास की तरह मेरी बच्ची से बात मत कीजिए। नहीं, अभी अभी आई है मेरी बच्ची, सास तो लेने दीजिए।
कीजिए उससे। आते ही आपने मशीन गन की तरह अपने सवाल शुरू कर दिए। अरे बस। कहाँ थी? क्या कुछ छुपा रही है? और कौन सी दोस्त के पास थी? मैंने तेरे सारे दोस्तों को फोन किया, किसी ने नहीं कहा कि तू उनके साथ थी। सवी की माँ ने ही नहीं बल्कि सवी के पापा ने भी सवी को फटकार लगाई है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चला है कि सवी कुछ न कुछ छिपा रही है। इतना ही नहीं, अगले दिन घर में तमाशा फिर से शुरू हो जाता है जब सवी टिफिन का डिब्बा लेकर घर के अंदर एंट्री करती है और उस टिफिन के डिब्बे को देखकर भाग्यश्री सवी को डांटने लगती है, क्योंकि उन्होंने खाना अनाथालय के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन वो खाना सवी लेकर चली गई। किसे खाना खिलाने लेके गई थी? तुझे पता भी है तूने क्या किया? ये खाना मैंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बनाया था, कम पड़ा, बाहर से मंगा के देना पड़ा मुझे। बता के तो जाती। सॉरी तो एक्चुअली स्कूल में ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार कोई ना कोई टीचर बाकी सबके लिए खाना लेकर आती है, और आज मुझे देरी हो गई, खाना बना नहीं पाई, तो जो था उसे पैक करके दे दी। खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सुखड़ी बनाई थी गुड़, सुखड़ी सुखड़ी नहीं बेटा, सुखड़ी। सुखड़ी बनाई थी गुड़ वाली, वो तो बहुत अच्छी लगी। उसकी रेसिपी आप दे देंगे? हाँ दूंगी नहीं, सीक्रेट रेसिपी है, तू किसी को देना मत, ओके? लेकिन अगली बार जब जाएगी ना तो बोल के जाना कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। हाँ? भाई ये सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है, कभी डांट फटकार तो कभी प्यार। फिलहाल तो सवी अपनी सफाई देकर वहाँ से चली गई, लेकिन रजत उसे शक हो गया है, क्योंकि उसे ये पता है कि आज सवी स्कूल में ही नहीं गई थी। ऐसे में अब रजत को लग रहा है कि सवी उसकी बेटी पर ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए आगे आने वाली कहानी में आएगा ट्विस्ट, जहाँ पर रजत सवी को घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि सवी ऐसी कौन सी बात है जो सभी से छिपा रही है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।